नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आए हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महासागर सफाई को मिला आर्थिक बल, छात्रों के लिए 7,000 टोपियां, भाई बहन ने लगाए 9,500 पेड़, पुणे में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रशिक्षण, विज्ञान कांग्रेस में आदिवासी कला। एक गैर लाभकारी संस्था को प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए $250 लाख मिले हैं। सुनते हैं पूरी खबर। एक निजी कंपनी ने डच गैर लाभकारी संस्था दी ओशन क्लीनअप का समर्थन करने के लिए $250 लाख का दान दिया है, क्योंकि वे समुद्र में उपयोग के लिए विकसित अब तक के सबसे ज्यादा प्लास्टिक को इकट्ठा करने और पुनर्उपयोग करने की तैयारी कर रहे हैं। दी ओशन क्लीनअप का पायलट प्रयोग सन 2021 से हवाई और कैलिफोर्निया के बीच ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच में शुरू किया गया है। इसने अब तक लगभग 2 लाख किलोग्राम प्लास्टिक अपशिष्ट समुद्र से हटा दिया है। अन्यथा यह प्लास्टिक दशकों या उससे भी अधिक समय तक समुद्र के पानी में फंसा रहता। एक बस चालक ने छात्रों के लिए 7,000 से अधिक टोपियां बुनी। क्यों? आइए जानते हैं। मिस पैटी के नाम से जाने जाने वाली क्लेरेंस सेंट्रल स्कूल डिस्ट्रिक्ट की बस ड्राइवर पैटी रिट्स ने छात्रों और स्कूल के लिए 3 दशकों की सेवा में 7,083 टोपियां बुनी हैं। मिस पैटी के बस में सफर करने वाले किसी भी छात्र को एक टोपी मिलती है और साथ में एक दोस्त भी, जो उनकी सबसे पसंदीदा दोस्तों में से एक है। स्कूल के कई कर्मचारी अपने छात्रों के लिए महत्वपूर्ण यादें छोड़ जाते हैं, लेकिन बस चालक पैटी रिट्स दोस्ती की स्मृति छोड़ जाती हैं। छात्र, शिक्षक, स्कूली कर्मचारी और यहाँ तक कि बच्चों के माता पिता भी मिस पैटी को जानते हैं और वे जानते हैं कि यदि कोई इसकी बस में सवारी करते हैं तो उन्हें एक विशेष उपहार मिलेगा। वो है एक क्रोशे वाली टोपी। महाराष्ट्र के सातारा जिले में सूखाग्रस्त इलाके में एक भाई बहन ने 9,500 पेड़ लगाए और पहाड़ों पर पानी का संरक्षण भी किया। जंगल की आग को बुझाने के लिए अपनी चोंच में पानी ले जाने वाली एक छोटी सी चिड़िया की कहानी अभिनेता आमिर खान ने अपने प्रोग्राम सत्यमेव जयते में सुनाई थी। लगभग 5 साल पहले इस कहानी ने 16 वर्षीय रोहित बंसोड़े को प्रेरित किया और उन्होंने वृक्षारोपण तथा जल संरक्षण की दिशा में कदम उठाए। आज रोहित और उनकी छोटी बहन रक्षिता, जो कुछ साल बाद उनके प्रयास में शामिल हुई, दोनों ने 180 एकड़ भूमि पर 9,500 से अधिक पेड़ लगाए हैं और सातारा जिले की मान तहसील के छोटे गोंडवले गांव में बारिश के पानी को बनाए रखने के लिए पहाड़ी ढलानों को तैयार किया है। रोहित को हाल ही में राज्य सरकार द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो पेड़ लगाने, जंगलों को विकसित करने और वनस्पतियों तथा वन्य जीवों को संरक्षण देने के लिए प्रयास करते हैं। रोहित इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के विजेता हैं। विश्व की अग्रणी टेनिस अकादमी पीटर बरबाश इंटरनेशनल ने पुणे में शुरू किया है प्रशिक्षण। लेते हैं ज्यादा जानकारी। देश की क्रीड़ा नगरी बनने की दिशा में पुणे शहर ने एक और कदम उठाया है। विश्व स्तरीय प्रतिभाओं को तराशने के लिए विश्व की अग्रणी टेनिस अकादमी पीटर बरबाश इंटरनेशनल ने पुणे स्थित इलीजियम क्लब के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। पुणे के बावधान में स्थित इस सुविधा में उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टेनिस कोर्ट पर पीटर बरबाश इंटरनेशनल के प्रशिक्षक पुणे वासियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त टेनिस कार्यक्रम तक पहुंच प्रदान करेंगे। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए पीबीआई के अध्यक्ष रेने जोंडाग ने कहा, So Pune has become part of a longer vision. We started in Pune, or we started in Bangalore with a vision to change the sport culture in India. That started in Pune 5 years ago. We wanted to roll out programs that would help and enhance the Indian sport culture. That was the vision of the ownership at Center Sports of Excellence in Bangalore. And we believed in it, we shared their same vision, and we were proud to be part of that. यह सुविधा पुणे में टेनिस और उसके खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएगी, ऐसा कहते हुए एलिजियम क्लब के संस्थापक गुरपवित सिंह ने कहा, बच्चे लोग ये सोसाइटीज़ में रहते हैं, डेली नीचे आके अगर उनको वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मिले तो बहुत फ़र्क पड़ेगा मेरे ओपिनियन में फॉर टेनिस इंडस्ट्री, फॉर ग्रास रूट डेवलपमेंट
और जितना जो लोग ज़्यादा खेलेंगे, हमारी कंपनी की फ़िलॉसफी है, जितना ज़्यादा खेलेंगे, देख के सुन के कोई सीखता नहीं, खेल के ही सीखता है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जितना अपॉर्चुनिटी टू प्ले बढ़ेगा, उतना ही हमारा टेनिस का फ़ायदा होएगा और हमारे प्लेयर्स बढ़ेंगे ज़्यादा। केरल में हुई विज्ञान कांग्रेस में आदिवासी कला कन्नडी पय्या ने सबका ध्यान आकर्षित किया। 1 करोड़ रुपए की धनराशि भी मिली। इडुक्की में 35वीं राज्य विज्ञान कांग्रेस में राज्य की आदिवासी महिलाओं द्वारा पारंपरिक बांस की चटाई कन्नडी पय्या प्रमुख आकर्षण में से एक रही। कन्नडी पय्या प्रदर्शित करने वाले स्टॉल ने छात्रों और अन्य लोगों को आकर्षित किया। यह चटाई बांस की भीतरी परत से बनी होती है। एक कन्नडी पय्या को पूरा करने में लगभग 35 दिन लग जाते हैं। इडुक्की में वेनमनी के पास पलप्पलावु बस्ती में कई आदिवासियों को इस तरह की चटाई बनाने का अनुभव है। हालांकि पारंपरिक अभ्यास को जारी रखने के लिए उत्पाद की मांग की कमी सबसे बड़ी बाधा है। केरल वन अनुसंधान संस्थान कन्नडी पय्या बनाने के लिए एक तंत्र को लागू करने की कोशिश कर रही है। भारत सरकार के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कन्नडी पय्या को बढ़ावा देने के लिए पहले ही 2 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिनमें से 85 लाख रुपए के उपकरण जल्द ही वेनमनी में आदिवासी समाज को वितरित किए जाएंगे। उन्हें उपकरण का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित भी किया जाएगा। नासा के एक अध्ययन में पाया गया है कि नेपाल में वन आवरण लगभग 2 गुना हो चुका है। आइए जानते हैं जाते जाते। 1970 के दशक में नेपाल पर्यावरण संकट का सामना कर रहा था। पशुओं के चरने और जलाऊ लकड़ी की कटाई के कारण नेपाल की पहाड़ियों में जंगलों का क्षरण हो रहा था, जिसके कारण बाढ़ और भूस्खलन में वृद्धि हुई थी। एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि वनीकरण कार्यक्रमों के बिना देश के जंगल बड़े पैमाने पर समाप्त हो जाएंगे। 1980 और 1990 के दशक में नेपाल की सरकार ने अपनी राष्ट्रीय स्तर की वन प्रबंधन प्रथाओं का पुनर्मूल्यांकन करना शुरू किया, जिसके कारण 1993 में एक निर्णायक वानिकी अधिनियम बना। इस कानून ने नेपाल के वन रेंजरों को राष्ट्रीय वनों को सामुदायिक वन समूहों को सौंप देने की अनुमति दी। समुदाय के नेतृत्व वाले इस प्रबंधन का परिणाम हाल ही में नासा द्वारा किए गए शोध में पाया गया। इसमें देखा गया कि इस छोटे पहाड़ी देश में वन आवरण लगभग 2 गुना हो गया है। आज के संस्करण में बस इतना ही। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।